इमरजेंसी में भी कोई पेशेंट आ जाए तो क्या किया जाए, हम तो हैं, बस कोई है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। आप तो बस स्टाफ नहीं हैं कर आप। सकते, बेटा भेज सकते हैं, बेटा को खबर कर बोल सकते हैं कि भाई बेटा में ये पेशेंट ऐसा हाल है। प्रभारी कक्ष यहाँ प्रभारी महोदय बैठते हैं क्या? है बना हुआ उनके नाम से, लेकिन अभी है कितने दिन आए हैं प्रभारी जी? प्रभारी आपके रहते हुए में कितना बार आपने देखा? इसमें नहीं देखा, इसमें नहीं तो ऐसा ही रूम है। चलिए कोई बात नहीं। ये एक बार खोल सकते हैं, इसकी भी ताला नहीं बंद है, हम चाहेंगे आप खोल के भी इसको दिखा दें। देखिए प्रभारी का कक्ष है, वो लिखा भी है, लेकिन खाली रूम है, कुछ व्यवस्था नहीं है इसमें। प्रभारी महोदय शायद कभी आए भी नहीं हैं यहाँ, ऐसा देखने के बाद यही महसूस होता है। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि यहाँ नहीं आए के रहने वाले हैं। क्या लगता है ये स्वास्थ्य केंद्र में कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है? पांडे जी का गलती है। मंगल पांडे जी एम्बुलेंस दिए हैं, आज 2 दिन में टंग के चल गया। यहाँ भाषण बड़ा बड़ा चला, मंगल पांडे जी राम कृपाल जी आए, एम्बुलेंस से वो आया पुराना सा, 2 दिन रहा, फिर एम्बुलेंस चल गया, क्या पता कहाँ, ना कोई ड्राइवर था ना कुछ था। एक एम्बुलेंस भी है, वो भी चला गया। हम लोग अब तो आप लोग भी देख रहे हैं, लोग भी देख रहा है, कहने का कोई जरूरत नहीं है, तो उसे झलक ही रहा है खुद ही कि सरकार क्या है, फेलियर है। तो ये फेलियर, इसमें क्या है? बिहार में कोरोना से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इस वक्त वैक्सीन हो या फिर कोरोना का टेस्ट हो, अगर उसके लिए एक समुचित जगह बनाया गया है, व्यवस्था किया गया है सरकार की ओर से, जहां आप जाकर वैक्सीन ले सकते हैं या कोरोना का टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन अंदाज़ा लगाइए, अगर वो उप स्वास्थ्य केंद्र में गाय चर रहा हो या फिर वहां पे कोई व्यवस्था ही नहीं हो, तो फिर गांव के लोग आखिर कहां जाएं? ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। पटना शहर से मात्र 10 किलोमीटर के अंदर आपको एक नेवरा गांव पड़ेगा। नेवरा बाजार की हम बात कर रहे हैं, जो पटना से मात्र 5 से 10 किलोमीटर के अंतराल के बीच आता है। वहां इस वक्त हम मौजूद हैं और ये यहाँ का सदर अस्पताल कहा जा रहा है। देखिए यहाँ का जो उद्घाटन करता है वो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, लिखा भी है, पढ़ सकते हैं आप। स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत बीटा प्रखंड के नेवरा स्वास्थ्य केंद्र के भवन 4 दीवारी एवं अन्य के निर्माण का उद्घाटन करता स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। साथ ही साथ जो मुख्य अतिथि थे वो रामकृपाल यादव हैं, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार से सांसद पाटलिपुत्र लोकसभा। चलिए, ये तो उद्घाटन करता है, इन्होंने उद्घाटन तो कर दिया है और यहाँ कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। अभी जब हम यहाँ पहुँचे तो कुछ बच्चे थे, उनसे जब हम बात करने लगे तो उन्होंने बताया कि जब रामकृपाल यादव यहाँ आए थे तो बड़ा बड़ा टेंट लगाया गया था, यहाँ पर पूरा सजा दिया गया था बिल्डिंग को, एकदम चकाचौंध एकदम लग रहा था। क्या बताया जाए आपको, पूरी तरह से व्यवस्था की गई थी। मंत्री जी आए, उद्घाटन हुआ, देखिए किस तरह से जो है इस 4 दीवारी का उद्घाटन किया गया, साथ ही साथ सदर अस्पताल का उद्घाटन किया गया, बाउंड्री में पेंटिंग्स किए गए। ये देखिए, ये सदर अस्पताल के बाउंड्री के अंदर का हाल है। यहाँ पर गाय और भैंस आपको दिखेंगे जो कि चर रहे हैं, क्योंकि गांव के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो देखिए गाय और भैंस जो है वो चर रहा है, किस तरह से गांव। ये देखिए, ये अस्पताल का बिल्डिंग है जो आप चारों तरफ देख रहे होंगे ना, ये अस्पताल का बिल्डिंग है जिसके अंदर ही ये नेवरा बाज़ार का सदर अस्पताल है। और काफ़ी संख्या में लोग इस गांव में रहते हैं। लेकिन जो तस्वीर देखिए किस तरह से सदर अस्पताल के अंदर अगर आप आइएगा तो गाय और भैंस चरते नज़र आएंगे। एक कोने में कुछ लोग भी आपको दिखेंगे जो जुआ खेल रहे हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो आते हैं, अंदर बाउंड्री है, स्पेस है, तो लोग बैठ के मज़ा भी लेते हैं। और साथ ही साथ गाय भैंस अगर गांव के अगल बगल के लोगों के हैं तो वो आके यहाँ पर गाय और भैंस लगा देते हैं। चलिए आगे ले चलते हैं। खैर, ये तस्वीर है जो अंदर सदर अस्पताल के ठीक अंदर बाउंड्री के अंदर की है, जहाँ पर कुछ पेड़ पौधे भी लगा दिए गए थे। जो लोग यहाँ के बता रहे थे, छोटे छोटे बच्चे हम जब आए तो यहाँ खेल रहे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर मंत्री जी जब उद्घाटन करने आए थे तो टेंट लगा दिया गया था, माइक व्यवस्था की गई थी ताकि जो उद्घाटन करने समय किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। बाहर की भी गाड़ियां लगती हैं, अगर अगल बगल गांव के लोगों की जो गाड़ियां हैं वो भी इस बाउंड्री में लग जाती हैं। और जो अंदर से सामान का यूज़ हो जाया करता है वो यहाँ फेंक दिया जाता है, इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखिए किस तरह से तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो अंदर से जो डस्टबिन आते हैं, और ख़ास करके ये कोरोना के ही सामान आपको दिख रहे होंगे, ग्लव्स दिखेगा आपको, साथ ही साथ
जो किट्स होते हैं जिससे कोरोना का टेस्टिंग होता है वो दिखेगा आपको। ये बाहर अंदर से लाने के बाद जब यूज़ हो जाता है उसका तो ये यहाँ फेंक दिया जाता है और उसके बाद देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अस्पताल की बात है। यहाँ पर चाहिए था कि लोगों को इसे कलेक्ट करना चाहिए था, यहाँ से फेंकना चाहिए था, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। चलिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दावा भी करते हैं कि उनका स्वास्थ्य केंद्र पे तमाम जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, वो मौजूद रहते हैं। अंदर अब ले चलते हैं आपको। आपने बाहर देखा किस तरह से नज़ारा है, अब अंदर दिखाते हैं आपको किस तरह से जो है अंदर की क्या व्यवस्था है। शख्स मिले हैं, इनका नाम क्या नाम बताया था? मेघनाथ राम। मेघनाथ राम है, 4th ग्रेड के स्टाफ हैं। जब हम अस्पताल पहुंचे तो यही एक शख्स हमें मिले जो यहाँ बैठे हुए थे, तो क्योंकि कोई डॉक्टर है नहीं तो ये अपना बैठ के लंच कर रहे थे। चलिए, वो तो बात की बात है। क्या व्यवस्था है, कोई डॉक्टर रहता है या नहीं? सब लोग कोरोना में लगे हुए हैं, बीटा में हैं, कोरोना की ड्यूटी में लगे हुए हैं। स्टाफ लोग जो होते आते हैं समय से अपना काम करते हैं, काम करके चले जाते हैं। तो आप यहाँ कितना बजे तक रहते हैं? हम भी जाते हैं, 3 बजे जाते हैं। 3 फिर बजे बंद करके आप चले हाँ जाते हैं? हाँ 3 बजे तक जाते हैं। बाहर में तो गाड़ी भी लगा हुआ है, क्या अस्पताल के लोगों का गाड़ी है? ये नहीं बता सकते, हम भी डिप्टेशन में आए हैं, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते। नहीं, थोड़ा हम चाहेंगे कि आप हमें अस्पताल का दिखाएं, कहाँ पे क्या व्यवस्था होती है, क्या वैक्सीन कहाँ पड़ता है, कहाँ डॉक्टर बैठते हैं। ये निबंधन है, हाँ। यहाँ पे क्या हो? यहाँ पर तो जैसा लिखा हुआ है उसके अनुसार तो काम है नहीं। ये ले लीजिए। हाँ, ये क्या? ये देखिए, कर्मचारी के नाम है। यहाँ देखिए, ये कर्मचारी पद नाम, मोबाइल नंबर, फोटो, अभुयुक्ति। डॉक्टर रेणु कुमारी हैं, यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी हैं, ये उनका नंबर दिया गया है। आप बात कर सकते हैं उनसे। डॉक्टर अजय कुमार लाल हैं, चिकित्सा पदाधिकारी हैं, उनका नाम है। प्रत्येक सोमवार को जो है मोहम्मद शाहजहां है, दंत चिकित्सक, अंजू कुमारी ग्रेड ए, विद्या कुमारी ANM, सुनीता कुमारी ANM, बुल्लू सीन ANM, तानसेद राम स्वीपर। चलिए, नहीं है, ये दोनों बता रहे हैं, भागवत जी की दोनों नहीं हैं। लेकिन और लोग जिनकी यहाँ पे तैनाती थी, जिनको कहा गया था अस्पताल आपके जिम्मे है, जो लोग आएंगे, वो ये निबंधन कक्ष है। ज़रा इसके अंदर हम आते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है। देखिए, यहाँ पर तमाम कुछ चीज़ें हैं जो टेस्टिंग को लेकर के उपयोग किया जाता है, वो यहाँ आपको पड़े मिलेंगे। रुई देख सकते हैं आप, ये कोरोना के कुछ आइटम है जिससे वैक्सीन दिया जाता है, इक्विपमेंट्स कह सकते हैं। और एक बेड लगा हुआ है और यहाँ पर जो शायद कभी पेशेंट आते होंगे तो यहाँ पे लिटा करके उनको सुई हुई दिया जाता होगा। यहाँ तकिया भी लगा है। आगे चलिए, ये तो हमने आपको एक दिखाया हॉल था जहाँ पर लोग बैठते हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, लोग पेशेंट आके बैठते हैं। यहाँ पर जो पदाधिकारी या चिकित्सक होते हैं, ये एक लंबा सा देखिए किस तरह से गलियारा है। दवा वितरण, यहाँ से कहा जाता है कि दवा जो है वो बांटा जाता है। जो लोग यहाँ बैठते हैं वो बांटा जाता है। कोई नहीं दिखेगा आपको, काउंटर खाली है, रजिस्टर रखा हुआ है, लेकिन लोग नहीं हैं। चलिए, आगे भी चलेंगे और दिखाएंगे। वह कक्ष ये है, ये भी बंद है। और भागवत जी, और बताइए, ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर सुइया दिया जाता है, कोरोना वाला सुई दिया जाता है। हाँ, यही। आज सुबह कोई आया था? हाँ जी, सुबह आए थे ना स्टाफ। कितना वैक्सीन पड़ा था? 20 गो। 20 को वैक्सीन दिए, 20 को खत्म हो गया, उसके बाद हाँ, चले गए। उसके बाद स्टाफ लोग थी, पेशेंट लोग नहीं था, इसलिए चले गए। इंतजार इंतजार, इमरजेंसी में भी कोई पेशेंट आ जाए तो क्या किया जाए, हम तो हैं, बस कोई है ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। आप तो बस स्टाफ नहीं हैं। कर आप सकते, बेटा भेज सकते हैं, बेटा को खबर कर बोल सकते हैं कि भाई बेटा में ये पेशेंट ऐसा ऐसा हाल है। मतलब यहाँ स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद आपको बेटा भेजना पड़ेगा। हाँ, ये क्या प्रभारी कक्ष, यहाँ प्रभारी महोदय बैठते हैं क्या? है बना हुआ उनके नाम से, लेकिन अभी है कितने दिन आए हैं प्रभारी जी? प्रभारी आपके रहते हुए में कितना बार आपने देखा? इसमें नहीं देखा, इसमें नहीं तो ऐसा ही रूम है। चलिए, कोई बात नहीं। ये एक बार खोल सकते हैं इसके, भी ताला नहीं बंद है। हम चाहेंगे आप खोल के भी इसको दिखा दें। देखिए, प्रभारी का कक्ष है, वो लिखा भी है, लेकिन खाली रूम है, कुछ व्यवस्था नहीं है इसमें। प्रभारी महोदय शायद कभी आए भी नहीं हैं यहाँ, ऐसा देखने के बाद यही महसूस होता है। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि यहाँ नहीं आए हैं। ये पुरुष अंतः कक्ष है, लेकिन ताला बंद है। अच्छा, ये आप नहीं जानते कि ताला किसने बंद किया है? नहीं, ये सब आपको नहीं पता है? नहीं, ताला के बारे में नहीं। भागवत जी हैं जो बता रहे हैं कि ताला वाला यहाँ जो लगा हुआ लटके दिख रहे हैं आपको, ये इनको नहीं पता कि आखिर ताला यहाँ लटका कैसे। भंडार कक्ष है जिसमें जो स्टॉक के सामान होते हैं अस्पतालों के, वो देखिए दिखाते हैं। बारी बारी से हम आपको स्वास्थ्य केंद्र घुमा रहे हैं। मंगल पांडे का स्वास्थ्य केंद्र, जो दावा करते हैं बड़े बड़े, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहते हैं। भंडार कक्ष है, देखिए ताला लटका हुआ है। इसमें शायद अस्पताल का जो भंडार स्टॉक होता है
वो रखा जाता है, लेकिन ये ताला बंद है। चिकित्सक कक्ष है जिसमें ये खुला है, भागवत जी इसको खोल सकते हैं क्या? हाँ देखिए, हाँ ये खोल के दिखाइए। चिकित्सक कक्ष लिखा हुआ है, लेकिन अच्छा चिकित्सक कक्ष है लेकिन बाथरूम है। देखिए ये चिकित्सक कक्ष लिखा था, लेकिन खोलने के बाद पता चला कि ये बाथरूम है, यहाँ का रूम है और बाथरूम है। ये शौचालय है, तो हम इसे नहीं खोलना चाहेंगे कि ये शौचालय है और यहाँ पर ख़त्म हो जाता है ये गलियारा पीने का पानी के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेसिन लगा हुआ है, देखते हैं पानी है कि नहीं। इसमें पानी है थोड़ा, लेकिन ये चींटियाँ जो हैं ये देखिए, साफ़ सफाई की भी थोड़ी बात हो जाती है। कैंट तो लगा हुआ है जहाँ पानी पी सकते हैं कैंट का। और ये एक लंबा सा फील्ड देख रहे हैं आप, जो इस स्वास्थ्य केंद्र के अंदर आता है। और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं और हमने बाहर से तस्वीरें दिखाई हैं आपको, और भी ले चलेंगे आपको आगे। इसके ऊपर भी कुछ है क्या? नहीं, ऊपर इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो ये हैं यहाँ पर जो शख्स हमें मिले, भागवत राम, वो दिखा रहे थे हमें कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है। आप अंदाज़ा लगाइए ज़रा, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कह रहे हैं, जब बातचीत होती है तो यही कहते हैं कि बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बिल्कुल ठीक हो गई है। कोरोना के जो आंकड़े हैं कम हो गए हैं, यानी बिहार अब आगे बढ़ रहा है। बिहार की जो चिंता थी कोरोना को लेकर के, जो लोग चिंता हो रहे थे, चिंताजनक थे, बिहार के मुख्यमंत्री भी लगातार बैठक कर रहे थे। दावा किया जाता है कि बिहार का जो अस्पताल है, बड़ा बड़ा जो स्वास्थ्य केंद्र है, चिकित्सक तैनात है, आप जाइए इलाज कराइए। लेकिन हकीकत कुछ और कहती है। लगातार देखिए किस तरह से हकीकत आपके सामने है। हकीकत कुछ और बयां करती है। यहाँ तक कि चलिए डॉक्टर्स नहीं हैं, डॉक्टर कहीं चले जाएं, लेकिन नर्स कहाँ गई? सवाल उठता है कि आखिर इस स्वास्थ्य केंद्र पे नर्स क्यों नहीं है? ना तो एक डॉक्टर, ना चिकित्सक, ना नर्स, कोई नहीं। एक शख्स थे तो वो भागवत राम थे, जिन्होंने हमें इसे दिखाया। और वो कह रहे थे कि हम 4th ग्रेड के स्टाफ हैं, यहाँ रहते हैं, 2-3 बजे चले जाते हैं ताला बंद करके। तो ये क्या है? हम पूछना चाहते हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, कि क्या बिहार के अंदर जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं उसकी स्थितियां ये हैं, उसकी हकीकत ये है, उसकी जमीनी हकीकत कुछ और कहती है, आपके दावे की पोल खुलती है। देखिए ये स्थितियां हैं जब लगातार हम आपको दिखा रहे हैं आवाज, जब हम कह रहे हैं, जब ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं तो हमारी आवाजें गूंज रही हैं, क्योंकि बिल्कुल खाली अस्पताल है, ना ही एक लोग हैं, ना ही कुछ व्यवस्था है यहाँ पर। लेकिन अस्पताल साफ सुथरा जरूर दिख रहा है। देखिए लग रहा है ऐसा कि यहाँ पोछा जरूर लगता है, झाड़ू जरूर लगता है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ताकि जो व्यवस्था है वो ठीक रहे। लेकिन ये देखिए एक बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पर, मुफ्त उपलब्ध जिला स्वास्थ्य समिति, और ये तमाम जो बोर्ड्स हैं ये लगा दिए गए हैं जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से। हेल्थ एंड वेलनेस, देखिए सभी चीज़ का इंतज़ाम है, इंतज़ाम में कोई कमी नहीं है। लेकिन बात यह है कि आखिर बिहार का स्वास्थ्य केंद्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं, वो कुछ और कहती है। पटना शहर के ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस 5 किलोमीटर आप आगे आएँ, एक नेवरा गांव पड़ता है, नेवरा बाज़ार पड़ता है, जहां आप आएँ वहाँ पर आपको स्वास्थ्य जो सदर अस्पताल आता है, जहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो इलाज कराने पहुँचते हैं। अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाता है, अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाता है, तो यहाँ जो बता रहे थे, जो मेघनाथ राम थे, वो बता रहे थे कि लोगों को भेजना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई व्यवस्था है, ना डॉक्टर की कोई तैनाती है, ना ही कोई नर्स की तैनाती है। आज सुबह से 10 या 12 या 20 वैक्सीन जरूर पड़ा है। सुबह जो नर्स थी उन्होंने वैक्सीन दिया है। ये देखिए लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ गांव के रहने वाले हैं, वो यहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं, क्योंकि अस्पताल का गेट खुला रहता है, लोग आते हैं और अंदर बैठते हैं। लेकिन अस्पताल की जो हकीकत थी वो हम आपको रूबरू करा रहे थे कि अगर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में कोरोना से लड़ने के लिए और कोरोना के इंतज़ाम के लिए जो तमाम व्यवस्था हैं वो दुरुस्त की गई हैं, लेकिन राजधानी पटना के मात्र 5 किलोमीटर अंदर अगर आप आएंगे तो नेवरा बाज़ार में जो ये सदर अस्पताल स्थित है, यहाँ की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। यही सब बता रहे थे, और इन्हीं के जिम्मे रहता है अस्पताल, क्योंकि कोई लोग यहाँ पहुँचते नहीं है। जो इमरजेंसी वाले को आप लोग बीटा भेज देते हैं जी, ज़्यादा इमरजेंसी बीटा जाता है। अच्छा, या दानापुर, दोनों बगल में है। तो क्या लगता है आपको, आप यहाँ खुद रहते हैं, आपको एहसास होता है कि यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना का समय है इस वक्त? और कोरोना वाला का तो है ही, जरूरत है ही, लेकिन डॉक्टर और लोग भी तो हैं, वो भी कोरोना की सेवा में लगे हुए हैं, बीटा में है, दिक्कत ही ना है।
तो बिहटा में तो हम मानते हैं कि वो बिहटा में, लेकिन और लोगों की यहाँ पे तैनाती होनी चाहिए। होनी तो चाहिए, ये तो व्यवस्था तो आप ये सरकार बात मान रहे हैं? होना तो चाहिए। देखिए, तो ये लोग हैं और कुछ गांव के भी लोग हैं, थोड़ा इनसे भी बात करते हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, क्या लगता है ये स्वास्थ्य केंद्र में कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है? पांडे जी का गलती है। मंगल पांडे जी एम्बुलेंस दिए हैं, आज 2 दिन बाद टंक चल गया। यहाँ भाषण बड़ा बड़ा चला। मंगल पांडे जी राम कृपाल जी आए, एम्बुलेंस से वो आया पुराना सा, 2 दिन रहा, फिर एम्बुलेंस चल गया, क्या पता कहाँ, ना कोई ड्राइवर था ना कुछ था। एक एम्बुलेंस भी आया, वो भी चला गया। अच्छा, और क्या, ये लोग बेचारे तो इतना भी करते हैं, बहुत है। अच्छा। यहाँ पे एक दो बच्चा था जिससे हम बात कर रहे थे, वो बता रहा था कि यहाँ पे जब मंत्री जी आए थे उद्घाटन करने के लिए तो लंबा लंबा टेंट बनाया हाँ, गया बहुत- था, बहुत लेकिन बड़ा कोई व्यवस्था आप लोग कुछ को नहीं। परेशानी तो जरूर होती होगी परेशानी गाँव है में। नहीं का, हम लोग को भी टीका के लिए हम लोग दिए हुए हैं, अभी तक कहाँ कुछ सूची आया कि हम लोग को टीका कब मिलेगा। अभी तक 18 कोई कुछ नहीं, अभी डाले आ रहे सेतु पर, कहाँ अभी तक कुछ आया, डेट भी नहीं मिला हम लोग को कि डेट आपको मिलेगा। यहाँ पे तो खाली 45 साल का आदमी को मिल रहा है टीकाकरण। अच्छा, कब से ये इस तरह का व्यवस्था हो गया है? क्योंकि क्योंकि ये तो राम कृपाल जी तो इतना बनवा भी दिए हाँ। बेचारा, तो और कोई आता ही नहीं यहाँ पे। किसकी गलती मानते हैं आप? बस और क्या, नीतीश कुमार की गलती है, और किसका गलती है? मंगल पांडे कह रहे थे कि बिहार में स्वास्थ्य केंद्र जाइए तो ऐसा ऐसा तो व्यवस्था आप है लोग, अब तो आप लोग भी देख रहे हैं, लोग भी देख रहा है, कहने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो उसे झलक ही रहा है खुद ही कि सरकार क्या है, फेलियर है। फेलियर है। तो है ये फेलियर, इसमें क्या है? ड्यूटी में कोई यहाँ पे रहता है कभी? क्योंकि आप लोग यहाँ रहते हैं, एक दो तो ये मैडम बता उडम, रहे हैं कि इनके जिम्मे है अस्पताल, मैडम उडम आती हैं, मैडम उडम रहती हैं यहाँ पे। वैक्सीन आज भी बता रही थी कि वैक्सीन दे के चली गई वो। अभी टाइम का तो नहीं पता, हम तो अभी देखे तो आ गए, उतना नहीं रहते हम, उतना कि कौन क्या रहा है, मगर मैडम उडम आती है, रहती है। हाँ, नहीं रहती हैं फिर जाती हैं, ऐसा नहीं है। मैडम देखिए, स्थानीय निवासी हैं, पटना से 5 से 10 किलोमीटर के अंदर ये अस्पताल आता है। और यहाँ पर क्योंकि हम आपको इसलिए इस अस्पताल से रूबरू करा रहे हैं क्योंकि देखिए कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना काल में जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार क्या कहते हैं, उनकी बातों को जब याद करते हैं और ज़मीनी हकीकत कुछ और करती है तो उससे आप जो अंदाज़ा है वो खुद लगाइए। लोग यहाँ के क्या कह रहे थे, उनका ये कहना था कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, कहा जा रहा है कि हर लोग वैक्सीन लें, लेकिन लोग जागरूक हैं, लोग लेना चाहते हैं वैक्सीन, डोज भी उपलब्ध है, लेकिन आखिर इन अस्पतालों में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो नहीं होती है, वैक्सीन लोगों को नहीं मिल पाता है। जो लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका वैक्सीनेशन का नंबर आएगा, उन लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंच पाता है। ये हकीकत दिखा रहे हैं आपको कि बिहार के राजधानी पटना में जब आप 5 किलोमीटर दूर, थोड़ा ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, 5 से 10 किलोमीटर दूर अगर आप आएंगे तो ये अस्पताल मिलेगा आपको, जहां की व्यवस्था और हकीकत कुछ और कहती है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरह से जो है बोर्ड्स और व्यवस्थाएं मुकम्मल है, उसमें कोई दोहराई नहीं है कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, अस्पताल गंदा है, व्यवस्था साफ है। पूरी तरह से सरकारी स्वास्थ्य केंद्र संबंधी शिकायत दर्ज करने सभी चीज़ आपको मिलेगा। यहाँ तक कि आपको उद्घाटनकर्ता जो मंगल पांडे हैं वो भी, अब उनका भी नाम चमक रहा है यहाँ पर। देखिए किस तरह से उद्घाटनकर्ता मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार रामकृपाल यादव, लगातार जो है ये सब चीज़ में कमी नहीं है। कमी है तो बस डॉक्टर्स की, कमी है तो बस उन समुचित व्यवस्थाओं की जो व्यवस्था के लिए यहाँ गांव के लोग परेशान हो रहे हैं उनकी। तो ये तमाम तस्वीर जब लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, और पटना के अंदर जो व्यवस्था है स्वास्थ्य केंद्र और उप केंद्र की, वो हकीकत कुछ और कहती है। आपके वादों की, आपने जो वादा किया था स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, आपने जो वादा किया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके उन वादों का पोल आज खुल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।